नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल लिव लाइफ हंसी खुशी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जो हर महिला को पता होनी ही चाहिए। ये कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जिनसे इफ़िशियंसी के अलावा टाइम, मनी एंड मेहनत तीनों की बचत होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दही की। हम सभी लोग दही अपने घर में जमाते ही हैं, इससे ये सस्ता तो पड़ता ही है और ताज़ा भी मिल जाता है। सबसे पहले तो दूध इतना गर्म होना चाहिए कि उसमें उंगली डालें तो कोई तकलीफ ना हो, आराम से डाल पाएँ। अब दूसरी बात यह है कि दही को कभी भी चम्मच से मिक्स ना करें दूध में, बल्कि अपनी फिंगर को दही में डिप करें और फिंगर में जितना दही आया उतना ही एनफ है, उसके अलावा दही नहीं लेना है। फिंगर को 21 बार राउंड राउंड दूध में घुमाना है। आप इसको ढक करके फ्रिज के ऊपर रख दीजिए, इससे फ्रिज की गर्मी इसमें ट्रांसफ़र होती रहेगी और दूध ठंडा नहीं होगा। इसको 6-7 घंटे बाद देखिए और ये दही बिल्कुल परफेक्ट जमा हुआ होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि दही जल्दी खट्टा नहीं होता और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। बहुत ही कमाल की टिप्स है, आजमा के देखिएगा ज़रूर एक बार। अक्सर हम लोग डस्टबिन में गार्बेज बैग यूज़ करते हैं, लेकिन क्या होता है गार्बेज बैग्स में जो बैट वाला कूड़ा होता है ना, गार्बेज होता है, उसका पानी निकल के गिरता है और उससे किचन में स्मेल आती है। तो हमें क्या करना है, न्यूज़पेपर का एक टुकड़ा उसमें नीचे से रख लीजिए। गार्बेज बैग की जगह हम पॉलीथीन जो सब्जी वगैरह में आ जाती है उसको यूज़ कर सकते हैं। पैसे भी बचेंगे और किसी भी तरह की स्मेल किचन में नहीं आएगी। दूसरे दिन जब कूड़ा निकालें तो पेपर को चेंज कर दें। है ना कितने कमाल की टिप्स। हर घर में करी पत्ता का तो यूज होता ही है खाने में, ख़ासतौर से तब जब हम साउथ इंडियन डिश बनाते हैं। उसके बगैर साउथ इंडियन डिश में मज़ा नहीं आता, लेकिन हर घर में करी पत्ता का पेड़ होता भी नहीं है। तो क्या करेंगे, हम करी पत्ता कहीं से भी ले आएंगे, उसको वॉश करके उसको सुखा लीजिए। उसका पानी जब सूख जाए ना तो उसको माइक्रोवेव में 30 सेकेंड के लिए ग्रिल पर चला दीजिए और देखिए करी पत्ता रेडी है। अब आप इसको किसी भी बॉटल में ट्रांसफ़र कर दीजिए और ये 3 से 4 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं और उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा जो आप फ्रेश लेके आते हैं। इसी तरीके से आप पुदीना को भी स्टोर कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अचानक से हमारे घर में मेहमान आते हैं, कुछ ऐसी डिश बनती है तो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में लहसुन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन लहसुन छीलना कोई आसान बात नहीं है। अब हमें क्या करना है, एक बाउल में थोड़ा गुनगुना पानी ले लीजिए और उसमें लहसुन की कलियां डाल दीजिए। 4-5 मिनट बाद देखेंगे कि उसका ऊपर का कवर बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है और बड़े आराम से हाथ की मदद से या नाइफ़ की मदद से उसके छिलके निकाल दीजिए और आपका काम आसान हो जाएगा। और इस तरीके से आप घंटों का काम मिनटों में कर पाएंगे। बताइए, है ना कितने कमाल की टिप। अब लहसुन से ही जुड़ी एक और टिप्स। आपने देखा मैंने कितना सारा लहसुन एक बार में छील के रखा। क्या होता है ना, सुबह सुबह हमें बच्चों का टिफ़िन रेडी करना है या खुद ऑफिस जाना है या हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, तो कई बार जल्दी में लहसुन वगैरह छीलने का टाइम नहीं रहता। तो हम क्या करेंगे, बहुत सारा लहसुन लेके उसको मिक्सी में पीस लेंगे। आपको उतना पीसना है जैसा आप रखना चाहें, आप दरदरा भी रख सकते हैं या फिर बिल्कुल स्मूथ पेस्ट भी बना सकते हैं। अब इस पेस्ट को किसी आइसक्रीम मोल्ड में ट्रांसफ़र कर दीजिए। कोशिश करिए कि मोल्ड छोटे छोटे हों ताकि आपको यूज़ करते समय आसानी हो। 4-5 घंटे बाद उसको फ्रिज से निकालिए और देखिए लहसुन के क्यूब्स तैयार हो गए होंगे। अब किसी स्टील या ग्लास के जार में इन क्यूब्स को ट्रांसफ़र कर लीजिए और उनको वापस फ्रिज के अंदर रख दीजिए। लहसुन अपने आप में भी प्रिजर्वेटिव होता है और वैसे भी फ्रीजर में रखने से ये ख़राब नहीं होता। इसको आप 2-3 महीने तक आराम से यूज कर सकते हैं। जब भी आप इसे किसी डिश में डालना चाहें, 1 या 2 अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्यूब निकालिए और उसको फ्राई करिए और अपनी डिश रेडी कर लीजिए। है ना बिल्कुल मज़ेदार टिप। अब देखिए ना, त्योहारों का सीज़न है, हर घर में पूड़ियाँ तो बनती हैं और वैसे भी बच्चों के टिफ़िन वगैरह में हम लोग अक्सर पूड़ियाँ रख देते हैं। तो अब से जब भी पूड़ी बनाना हो ना तो उसमें आधा चम्मच शुगर ऐड कर दीजिए। इससे आटे का टेस्ट तो चेंज नहीं होगा, लेकिन पूड़ी बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट बनेगी। मुंह में रखते ही ये घुल जाएगी। अगर इस तरह से बनाएंगे ना तो बच्चे हों या बूढ़े सभी को बहुत पसंद आएगी। अब अगर आप जल्दी में हैं और जल्दी जल्दी आपको सारे काम निपटाने हैं ना, तो एक साथ 3-4 पूड़ी बेल कर रख लीजिए। स्लो पे
पूड़ी को सेकते रहिए और तब तक आप किचन के दूसरे काम निपटा लीजिए। जैसे मैंने ऑयल की बोतल में ऑयल ट्रांसफ़र कर लिया। इसी तरह से काउंटर टॉप की क्लीनिंग या सामान जो भी रखे हैं उनको आप सही जगह पे रख सकते हैं और आपकी पूड़ियाँ भी बनती रहेंगी, आपको अलग से टाइम देना नहीं पड़ेगा। इस तरह से आप जो काम कर रहे हैं वो काम तो हो ही जाएगा, साथ में दूसरे काम भी निपट जाएंगे। ये तरीका हम रोटी, पराठे या पूड़ी तीनों में ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पराठे में ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि पराठे सेकने में सबसे ज़्यादा टाइम भी लगता है। अब देखिए अक्सर क्या होता है, जिस बर्तन में हम लोग आटा गूंथते हैं या चाय बनाते हैं तो दूध उसका जल जाता है और साइड साइड से लगा रहता है, तो उसको वॉश करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है या टाइम वेस्ट करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें पानी भर के छोड़ देते हैं ताकि वो फूल जाए और जल्दी से क्लीन हो जाए। और देखिए हम लोग बच्चों को सिखाते हैं सेव वाटर सेव लाइफ, तो हम खुद क्यों वेस्ट करें। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि थोड़ा सा पानी डालिए, उसमें चारों तरफ से लगा दीजिए और बर्तन को उल्टा करके छोड़ दीजिए और देखिए 5 मिनट में आप बिल्कुल स्मूथली फिंगर की हेल्प से ही पूरा बर्तन क्लीन कर पाएंगे। इसमें हमने कोई भी स्क्रबर वगैरह नहीं यूज़ किया है, आराम से क्लीन हो गया है। बाद में इसको मैं स्क्रब करके थोड़ा सा सर्फ से क्लीन कर लूँगी और देखिए फटाफट काम ख़त्म। तो बताइए कैसी लगी आपको ये वाली ट्रिक। देखिए हम सभी जानते हैं आयरन हम लोग की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है और खाने में इसका इंटेक होना ही चाहिए। जितना संभव है मैं वेजिटेबल लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ, इससे आयरन की कमी बॉडी में नहीं होने पाती। पर अक्सर क्या होता है, जब हम कढ़ाई को उठाते हैं तो उसमें रस्ट लगी होती है और उसको हमें दोबारा से वॉश करना होता है। इसके लिए क्या करें, जब भी हम कढ़ाई को वॉश करें उसको कपड़े से पोंछ दीजिए और उसके बाद रख दीजिए। कभी भी आपको यूज करने से पहले वॉश नहीं करना पड़ेगा। मेरी नेक्स्ट ट्रिक हेल्थ से रिलेटेड है। जब भी हम सॉल्ट यूज़ करें ना, तो सॉल्ट और पेपर की डिब्बे में कभी भी हम मेटल या फिर प्लास्टिक की स्पून को यूज़ ना करिए, उसमें वुडन की स्पून को डाल दीजिए। अगर वुडन की स्पून बड़ी है तो आप ऊपर से उसको तोड़ सकते हैं, इसका हेल्थ पे कोई नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं आएगा। अगर खाने में चटनी या अचार का यूज़ किया जाए ना, तो खाने का टेस्ट दुगना हो जाता है। अगर आप चटनी में 1-2 चुटकी हींग और काला नमक ऐड कर देंगे ना, तो चटनी स्वाद के साथ साथ हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होगी और हींग वैसे भी हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर चटनी टमाटर से बनाई जाए तो उसमें 2-3 ड्रॉप नींबू का डाल दीजिए, तो चटनी का टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा, साथ में कलर भी बहुत अच्छा आएगा। चटनी को हमेशा ग्लास के जार में ही ट्रांसफ़र करिए। चटनी से रिलेटेड ही एक और ट्रिक, जब भी आप चटनी बनाएं तो उसमें आधी चम्मच शुगर ऐड कर दीजिए। इससे आपका टेस्ट चेंज नहीं होगा, बल्कि चटनी का कलर जैसा बना है वैसा ही कई दिन तक रहेगा, जब तक आपकी चटनी ख़त्म नहीं होगी। वैसे तो इसे बनाते समय ही डाल सकते थे, पर मैं भूल गई, इसलिए मैंने बाद में ऐड कर दी। मसालदानी या ग्रोसरी के जो भी आइटम हैं उनके लिए एक दिन फिक्स कर लीजिए। उस दिन आप सारी रिफिलिंग कर लीजिए, तो बीच में चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। और इस तरह से जिस समय आप जल्दी में काम कर रहे होते हैं ना, उस समय आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हींग को कभी भी खुला मसालदानी में नहीं रखिए, इसको छोटी डिब्बी में रखिए, नहीं तो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। काउंटर टॉप को हमेशा खाली करते रहें, लेकिन जितना हो सके ज़रूरी चीज़ें काउंटर टॉप के पास में ही रखी होनी चाहिए, ताकि जब भी हमें जहाँ से निकालना हो वो आसानी से निकाल पाएँ, उसके लिए इधर उधर ना जाना पड़े। मसालदानी के अलावा स्पाइस रैक्स में मैं खड़े मसाले रखती हूँ, वो भी हमारे कुकटॉप के पास ही हैं, तो इससे जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है उनको मैं निकाल लेती हूँ और मुझे इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता, वरना उठाने रखने में ही बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो दोस्तों, है ना सभी आइडियाज़ कितने कमाल के। अब आप बताइए आपको कैसे लगे आज के आइडियाज़। अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा और साथ में सब्सक्राइब करना